वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस हमने इसमें शेर व शायरी को ऐड किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में, वरना सुनो हम जैसे इंसान बिकते नहीं हैं कहीं बाजार में। जन्म 28 जून 1961, इंडिया। मृत्यु हो गई 3 फरवरी 2012, उम्र 50। सिंगापुर। राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक, जीवन साथी अनीता कंवर, संतान करण राज कंवर। अभय राज कंवरो, राज कंवर, हिंदी राज कंवर, सी। 28 जून 1961, 3 फरवरी 2012, मुंबई, भारत में स्थित एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। करियर। कंवर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में नाटकों के निर्देशन से की थी। इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उनके निर्देशन में पहली फिल्म दीवाना थी। 1992 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और शाहरुख खान के स्क्रीन डेब्यू को चिन्हित किया। उन्होंने लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996, जुदाई 1997, दाग, द फायर 1999, द 2000 जैसी कई अन्य बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का निर्देशन किया। कंवर ने लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा जैसे अभिनेताओं की खोज की, जिसे उन्होंने 2003 में अपनी फिल्म अंदाज में कास्ट किया। एक उनकी आखिरी फिल्म सदियां 2010 थी। अनुराग सिंह ज्यादातर फिल्मों में उनके साथ चीफ असिस्टेंट थे। निजी जीवन। अनुभवी फिल्म निर्माता, राज और अनीता कंवर के 2 बेटे थे, करण राज कंवर और अभय। फिल्मोग्राफी। निर्देशक, सदियां 2010, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, अब के बरस 2002, फर्ज 2001, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, इतिहास 1997, जुदाई 1997, जीत 1996, जान 1996, कर्तव्य 1995, लाडला 1994, दीवाना 1992, लेखक, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, कहानी, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, कहानी, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, कहानी, जीत 1996, निर्माता, सदियां 2010, रकीब 2007, हमको दीवाना कर गए 2006, अब के बरस 2002, अक्षर प्रेम की 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, सहायक निदेशक, घायल 1990, राम अवतार 1988, मिस्टर इंडिया 1987। मृत्यु 3 फरवरी 2012 को सिंगापुर में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। संदर्भ, What made Raj Kanwar a director to reckon with? Rediff, 3 फरवरी 2012, 3 फरवरी 2012 को लिया गया। दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, हाँ वो दोस्त होते हैं जो अपनी जान कहते हैं, जो अपनी जान कहते हैं। जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, जो भी हो आपकी दोस्ती की बदौलत हो, वरना दोस्त बिन मैं क्या दौलत हूँ, वरना दोस्त के बिन मैं क्या दौलत हूँ।
तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम, तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम। दुआ न हुई तो कसम, बद्दुआ भी न करेंगे हम। दुआ न हुई तो कसम, बद्दुआ भी न करेंगे हम। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई। बेखौफ रहो सितमगिरों से मेरी तरह, बेखौफ रहो सितमगिरों से मेरी तरह। देर है बेशक मगर अंधेर नहीं है कोई। देर बेशक है मगर अंधेर नहीं है कोई। बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। हंसो खेलो मस्त रहो तड़पाओ न दिल। हंसो खेलो मस्त रहो तड़पाओ न दिल। अपने हैं सब, गैर नहीं है कोई। अपने हैं सब, गैर नहीं है कोई। बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। दर्द में पिघल गए हैं पत्थर के भी सनम। दर्द में पिघल गए हैं पत्थर के भी सनम। बुज़दिल हैं दीवाने, शेर नहीं है कोई। बुज़दिल हैं दीवाने, शेर नहीं है कोई। बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई। हर पल हर लम्हा खुद को मारा करते हैं। हर पल हर लम्हा खुद को मारा करते हैं। जब तुमको याद दोबारा करते हैं, जब तुमको याद दोबारा करते हैं। हम आशिक हैं, हमें जीने की फुर्सत कहाँ। हम आशिक हैं, हमें जीने की फुर्सत कहाँ। बस मौत के इंतज़ार में दिन गुजारा करते हैं। बस मौत के इंतज़ार में दिन गुजारा करते हैं। हर पल हर लम्हा खुद को मारा करते हैं। जब तुमको याद दोबारा करते हैं, जब तुमको याद दोबारा करते हैं। मुझे दरिया बनाओ कि सबकी प्यास मिटे। मुझे दरिया बनाओ कि सबकी प्यास मिटे। समुंदर तो बस पानी को खारा करते हैं। समुंदर तो बस पानी को खारा करते हैं। हर पल हर लम्हा खुद को मारा करते हैं। जब तुमको याद दोबारा कर। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया। मेरी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। कर्जदार हूँ मैं उस खुदा का जिसने मुझे तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया। तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना। हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना। हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत लंबा है जिंदगी का सफ़र मेरे दोस्त। इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। जन्म 28 जून 1961, इंडिया। मृत्यु हो गई 3 फरवरी 2012, उम्र 50। सिंगापुर। राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखिका जीवन साथी अनीता कंवर और संतान करण राज कंवर। अभय राज कंवरो। राज कंवर हिंदी, राज कंवर सी। 28 जून 1961, 3 फरवरी 2012, मुंबई, भारत में स्थित एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। करियर। कंवर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में नाटकों के निर्देशन से की थी। इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उनके निर्देशन में पहली फिल्म दीवाना थी। 1992 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और शाहरुख खान के स्क्रीन डेब्यू को चिन्हित किया।
उन्होंने लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996, जुदाई 1997, दाग, द फायर 1999 और बादल 2000 जैसी कई अन्य बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का निर्देशन किया। कंवर ने लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा जैसे अभिनेताओं की खोज की, जिसे उन्होंने 2003 में अपनी फिल्म अंदाज में कास्ट किया। एक उनकी आखिरी फिल्म सदियां 2010 थी। अनुराग सिंह ज्यादातर फिल्मों में उनके साथ चीफ असिस्टेंट थे। निजी जीवन, अनुभवी फिल्म निर्माता, राज और अनीता कंवर के 2 बेटे थे, करण राज कंवर और अभय। फिल्मोग्राफी, निर्देशक, सदियां 2010, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, अब के बरस 2002, फर्ज 2001, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, हर दिल जो प्यार करेगा 2000, बादल 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, जुदाई 1997, जीत 1996, जान 1996, कर्तव्य 1995, लाडला 1994, दीवाना 1992, लेखक, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, कहानी, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, कहानी, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, कहानी, जीत 1996, निर्माता, सदियां 2010, रकीब 2007, हमको दीवाना कर गए 2006, अब के बरस 2002, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, दाग, द फायर 1999, इतिहास 1997, सहायक निदेशक, घायल 1990, राम अवतार 1988, मिस्टर इंडिया 1987, मृत्यु 3 फरवरी 2012 को सिंगापुर में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। संदर्भ, व्हाट मेड राज कंवर ए डायरेक्टर टू रेकन विद, रेडिफ, 3 फरवरी 2012, 3 फरवरी 2012 को लिया गया। हिजर था या विशाल किसका था, हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था, हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। सामने वो हमारे बेटे थे, सामने वो हमारे बेटे थे, दिल में उनके ख्याल किसका था, दिल में उनके ख्याल किसका था, हिजर था या विशाल किसका था, ख्वाब था या ख्याल किसका था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई, बात हकीकत है, फेर नहीं है कोई, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बैर नहीं है कोई, बात हकीकत है। मूवी के ट्रेलर स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें शायरी को भी ऐड किया है, ताकि हमारे साथियों को फुल एंटरटेनमेंट लेने का मौका मिल सके। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम, तुम्हारे प्यार में गम से बेशक मरेंगे हम, दुआ न हुई तो कसम बद्दुआ भी न करेंगे हम। शायराना अंदाज में और इस वीडियोस में हम बारी बारी सभी करेक्टर की बात करेंगे, किसने किस तरह का रोल प्ले किया है। शायरी करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, शायरी करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, शायरी तो एक हुनर है, कोई बोलने का जज्बात नहीं है, कोई बोलने का जज्बात नहीं है। सबसे पहले एक बात को क्लियर किया जाए कि शायरी जो करते हैं एक हुनर होता है, ये हुनर किसी किसी में होता है, जैसे कि भगवान ईश्वर ने हर इंसान में कोई ना कोई एक हुनर दिया होता है। उसी तरह
शायरों में भी अपनी शायरी का हुनर दिया होता है जो सिर्फ एहसास नहीं होता है। हर पल हर लम्हा खुद को मारा करते हैं, हर पल हर लम्हा खुद को मारा करते हैं। जब तुमको याद दोबारा करते हैं, जब तुमको याद दोबारा करते हैं। हम आशिक हैं, हमें जीने की फुर्सत कहाँ। हम आशिक हैं, हमें जीने की फुर्सत कहाँ। बस मौत के इंतज़ार में दिन गुजारा करते हैं, बस मौत के इंतज़ार में दिन गुजारा करते हैं। टाइटल है जुदाई। इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मूवी को ध्यान में रखा जाए, उस पर एक नज़र डाली जाए तो ये टाइटल बहुत ही अच्छा है। टाइटल इस मूवी पर पूरी तरह से जचता है। जिन्होंने जुदाई मूवी को पूरी तरह ध्यान से नहीं देखा है, जिन्होंने जुदाई मूवी को पूरे ध्यान से नहीं देखा है, और उन्हें देखना चाहिए एक बार ज़रूर। करीबन एक बहुत अच्छी शायर है, उनकी तारीफ़ करना कुछ शब्द में नामुमकिन है। कुछ अल्फाज में हम उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने जुदाई मूवी को लिखा है और जुदाई मूवी की इस टाइटल को रखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि राज कपूर जी बहुत ही एक अच्छी राइटर हैं। आलम नाकी मुकद्दर हो गया है, आलम नाकी मुकद्दर हो गया है, आलम नाकी मुकद्दर हो गया है, जिगर शीशा का पत्थर हो गया है। मैं सहरा था किसी एक नज़र से, मैं सहरा था किसी एक नज़र से, अता मुझको समंदर हो गया है, अता मुझको समंदर हो गया है। राज कपूर के पास किसी भी जज्बात की कोई कमी नहीं, किसी ख्यालात की कोई कमी नहीं है। राज कपूर के पास जज्बातों का समंदर है, ख्यालात का समंदर है, अल्फाजों के समंदर हैं, तमन्नाओं के समंदर हैं। तभी तो उसने एक शब्द जुदाई पर एक मूवी तैयार कर दी है। एक शब्द पे एक चैप्टर लिखना, एक शब्द पे एक मूवी लिखना, एक शब्द पे एक नावल लिखना, एक शब्द पे एक स्टोरी लिखना शायर का ही काम होता है, जो बेहतरीन शायर राज कपूर की तरह होते हैं। किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है, किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है। स्याही उम्र भर मेरे ताक़ब में रह गई, स्याही उम्र भर मेरे ताक़ब में रह गई, कि मैंने जिस्म को करतास से बांधा हुआ है, कि मैंने जिस्म को करतास से बांधा हुआ है, किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है। राज कपूर ने अपने दिलों के ख्वाब को एहसास को बहुत ही तौर से बांधा हुआ है, और उस एहसास और उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है। राज कपूर ने जुदाई जो मूवी लिखी है वो देखने के काबिल है, सुनने के काबिल है, बहुत ही उम्दा तरीके से उसे तहरीर किया हुआ है, हकीकत का नमूना पेश किया है। आइए नजर डालते हैं उसके ख्यालात व जज्बात पर और बेहतरीन शायरी पर। राज कपूर ने जुदाई मूवी को लिखते हुए जुदाई अल्फाज शब्द पर पूरा ध्यान दिया हुआ है। मिलने वाले बिछड़ते हैं और बिछड़ने वाले मिलते हैं, मिलने वाले बिछड़ते हैं और बिछड़ने वाले मिलते हैं, न चाहते हुए भी प्यार में ये दस्तूर चलते हैं, न चाहते हुए भी प्यार में ये दस्तूर चलते हैं। प्यार व मोहब्बत में ऐसा दिन होता है, प्यार व मोहब्बत में अमूमन इस तरह से होता है कि
जो मिलता है वो बिछड़ता है और जो बिछड़ता है वो मिलता है। इस दस्तूर को ना कोई रोक सकता है ना कोई रोक पाया है। दूसरी तरफ अगर ये बात देखी जाए कि मिलने और बिछड़ने के उस मौके का एहसास भी उन्हीं का होता है जिनसे कुछ संबंध बनते हैं या बनाना कुछ चाहता है। हमें दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई भी संबंध नहीं होता है। तो उनके मिलने और बिछड़ने का कोई एहसास भी नहीं होता है, रंजो मलाल भी नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम करना चाहते हैं या उससे संबंध रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो उनके मिलने बिछड़ने का अफसोस होता है और उनके मिलने बिछड़ने के वो यादगार लम्हे अमर भर के लिए रह जाते हैं। इस तरह से उनके मिलने बिछड़ने का चानस बन जाता है, एहसास बन जाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं जुदाई के अल्फाज शब्द पर। इस शब्द को किस तरह से राज कंवर ने संवारा है, आइए बताते हैं हम आपको। इस एक शब्द अल्फाज पर कैसे उसने पूरी मूवी लिखी है और कितनी बेहतरीन स्टोरी लिखी हुई है। किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है। हमारे बाद इन आबादियों की खैर कीजियो, समुंदर हमने अपनी प्यास से बांधा हुआ है, समुंदर हमने अपनी प्यास से बांधा हुआ है। किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है। सजा रखी है उसने अपनी खातिर एक मनसंद, मेरे अफाक को अनफास से बांधा हुआ है, मेरे अफाक को अनफास से बांधा हुआ है। किसी के ख्वाब को एहसास से बांधा हुआ है, बहुत पुख्ता बहुत ही पास से बांधा हुआ है। इस मूवी को कंवर राज ने बहुत ही एहसास व प्रेम की डोर से बांधा हुआ है और बहुत ही पुख्ता बांधा हुआ है। आपने देखा ही होगा इस मूवी को, किसी भी किरदार की कोई बेवफाई पेश नहीं की हुई है, किसी भी किरदार की किसी भी दगाई को पेश नहीं किया गया है, बल्कि उनकी मोहब्बत ही मोहब्बत को पेश किया गया है। अगर इस मूवी में जुदा लड़ना झगड़ना या किसी प्रकार की कोई बेवफाई पेश की जाती तो वो जुदाई अल्फाज जुदाई न रहता, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद में बदल जाता। उसी की मानी जाती है जुदाई, मानी जाती है कि बिना लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो। किसी से भी अगर हम बिछड़ते हैं तो बिना लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के बिछड़ते हैं, बिना किसी बेवफाई के बिछड़ते हैं तो उसे जुदाई कहा जाता है। लेकिन अगर किसी बेवफाई या लड़ाई झगड़े पर जुदा होंगे तो वो जुदाई शब्द जुदाई नहीं रहेगा, वो कारण जो है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बेवफाई बन जाएगा। इस तरह से राज कंवर ने कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद या बेवफाई इसमें पेश नहीं की है और इस जुदाई मूवी को पूरी तरह से जुदाई मूवी बना के रख दिया है। इसके तहरीर दावे की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं, ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं, फजले खज़ां के या मेरे आईने हैं, फजले खज़ां के या मेरे आईने हैं। ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं। तुझको देखूं बादल खुशबू झोंके में, तुझको देखूं बादल खुशबू झोंके में, एक चेहरे में कितने लाखों चेहरे हैं, एक चेहरे में कितने लाखों चेहरे हैं। ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं, फजले खज़ां के या मेरे आईने हैं, फजले खज़ां के या मेरे आईने हैं। भीगी रात में कोयल की फरियाद सुनो, भीगी रात में कोयल की फरियाद सुनो, आज घटा के रंग बहुत ही गहरे हैं, आज घटा के रंग बहुत ही गहरे हैं।
ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं, फजले खजा के या मेरे आईने हैं। काली रात का सीना काट के सब तारे, काली रात का सीना काट के सब तारे तेरे नाम के जुगनू बनकर उतरे हैं, तेरे नाम के जुगनू बनकर उतरे हैं। ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं, फजले खजा के या मेरे आईने हैं। तेरे खाल व खद को क्या पहचानूं मैं, तेरे खाल व खद को क्या पहचानूं मैं। तेरे आकस के सारे रंग सुनहरे हैं, तेरे आकस के सारे रंग सुनहरे हैं। ये पत्ते जो अपनी शाख से बिछड़े हैं, फजले खजा के या मेरे आईने हैं, फजले खजा के या मेरे आईने हैं। जुदाई मूवी में जो भी मिलन बिछड़न है, ये राज का आईना है, तस्वर है। उन्होंने अपने तस्वर को पेश किया हुआ है। और जो हमारे किरदार हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी और नीलाम पाटकर, उन्होंने भी इस ख्याल को, उनके तस्वर को बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं जुदाई मूवी के कुछ अहम किरदारों पर। इस मूवी के वो किरदार जिनके कारण से आज तक मूवी को शोहरत मिली हुई है और जिन्होंने राज कंवर के ख्यालात को अपना ख्यालात बनाकर पेश किया है, वो महान किरदार कौन है, उनका बयां अब इस वीडियो में किया जा रहा है। उनका बयां अब पूरा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। ऐसी ही और वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं अनिल कपूर की। इस मूवी में अनिल कपूर का क्या रोल रहा है, अपने रोल को किस तरह से उसने निभाया है और कैसे निभाया है, तो उसको कुछ पेश करने जा रहे हैं। इस मूवी में अनिल कपूर का नाम राज था। राज के नाम से अनिल कपूर को जाना जाता था और राज की शादी सबसे पहले हुई थी काजल से। काजल से राज बहुत ही प्यार करते थे, अनलिमिटेड, ये हद जिसे हम कुछ शब्दों में पेश नहीं कर सकते हैं या चंद इशारे में भी उन्हें पेश नहीं कर सकते हैं। जहाँ जाऊँ वहीं तो रूबरू है, जहाँ जाऊँ वहीं तो रूबरू है, मेरी नज़रों में तो बस एक तू है, मेरी नज़रों में तो बस एक तू है। जहाँ जाऊँ वहीं तो रूबरू है, जहाँ जाऊँ वहीं तो रूबरू है। राज और काजल से आपस में इतना प्रेम करते थे कि जहाँ भी जिस तरफ वो देखते थे उनको एक दूसरे के आपस पहले ही नजर आते थे। पल भर के लिए भी वो जुदा ही रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर एक के सर को तेरे दर पे पाया, हर एक के सर को तेरे दर पे पाया। तस्वर में तो कितना खूबरू है, तस्वर में तो कितना खूबरू है, जहाँ जाओ वहीं तो रूबरू है, मेरी नज़रों में बस एक तू है, मेरी नज़रों में तो बस एक तू है। राज जी काजल जी को ये जान से चाहते थे, मन धन सब कुछ उस पर निछावर करते थे, उसकी हर अच्छा ज़रूरत को पूरा करते थे, उसे कभी भी मायूस नहीं होने देते थे, हमेशा खुशी रखते थे। खुशियों के मारे उनका तन बदन पागल था, खुशियों के मारे उनका तन बदन पागल था। उन दो जान में एक दिल था, उन दो जान में एक दिल था। राज और
काजल जी शादी के बाद बहुत खुश थे और आपसे उस शादी के लिए खुश थे और खुशी के मारे पागल थे। उन्हें आपसे शादी में कोई भी गिला शिकवा नहीं था। किताबे जिश्क का रोशन वो इक़्तिबास लगे, किताबे जिश्क का रोशन वो इक़्तिबास लगे, हज़ारों अजनबी लोगों में रोशनास, हज़ारों अजनबी लोगों में रोशनास लगे। हसीन इतना तबस्सुम है मुस्कुराहट जब, हसीन इतना तबस्सुम है मुस्कुराए जब, महकते फूलों की सूरत वो आस-पास लगे, महकते फूलों की सूरत वो आस-पास लगे, किताबे जिश्क का रोशन वो इक़्तिबास लगे, हज़ारों अजनबी लोगों में रोशनास लगे। उनका तालमेल आपस में बहुत अच्छा रहा, लेकिन मूवी के शुरू में ही एक बात सामने नजर आई है, देखने को मिल रही है कि राज काजल से प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी जो बड़ी बड़ी कुछ इच्छाएं थी उन्हें पूरा करने में सफल नहीं हो पाते थे। राज के पास टीवी, फ्रिज वगैरह या दूसरी ऐश व ऐशरत की वस्तु कोई भी नहीं थी। काजल जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा धनवान स्त्री बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि दुनिया में जितने भी ऐश व आराम की वस्तुएं हैं वो हमारे पास भी हों, लेकिन राज को कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था और राज इन हर वस्तु को खरीदने के काबिल भी नहीं था। काजल एक अमीर घराने की लड़की थी। टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह उसके लिए अहम थे। चाहती थी कि हमारे पास टीवी, कूलर हो, फ्रिज हो, हमारे पास एक गाड़ी हो और घूमने फिरने का भी काजल को बहुत ही शौक था, सिनेमा हॉलों में जाना। मेरे दर्दे दिल की दवा दीजिए, मेरे दर्दे दिल की दवा दीजिए, मैं आरिया हूँ मुझको कबा दीजिए, मैं आरिया हूँ मुझको कबा दीजिए, मेरे दर्दे दिल की दवा दीजिए। गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे ताकि मैं अच्छी से अच्छी और वीडियोस बनाता रहूँ और आपको पेश करता रहूँ। जुदाई मूवी में अनिल कपूर ने बहुत ही अहम रोल अदा किया हुआ है। जुदाई मूवी में अनिल कपूर एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजर बसर करते थे। उनके पास कोई भी टीवी, फ्रिज वगैरह नहीं था और ना ही उनके पास कोई कूलर वगैरह था, गाड़ी, मोटरसाइकिल था। जुदाई मूवी में राज ने आम लोगों की तरह जिंदगी गुजर बसर की है। वे घूमने फिरने का भी इतना शौक नहीं था। न कर गम है घेरे तबस्सुम का पर्दा, न कर गम है घेरे तबस्सुम का पर्दा, सजा चेहरे पर रख। जन्म 28 जून 1961, इंडिया। मृत्यु हो गई 3 फरवरी 2012, उम्र 50। सिंगापुर। राष्ट्रीयता भारतीय पेशा निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक, जीवन साथी अनीता कंवर और संतान करण राज कंवर। अभय राज कंवरो, राज कंवर हिंदी, राज कंवर सी। 28 जून 1961, 3 फरवरी 2012, मुंबई, भारत में स्थित एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। करियर। कंवर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में नाटकों के निर्देशन से की थी। इसके बाद वे मुंबई चले गए जहां उन्होंने शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उनके निर्देशन में पहली फिल्म दीवाना थी। 1992 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और शाहरुख खान के स्क्रीन डेब्यू को चिन्हित किया।
उन्होंने लाडला 1994, जान 1996, जीत 1996, जुदाई 1997, दाग द फायर 1999, द 2000 जैसी कई अन्य बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का निर्देशन किया। कंवर ने लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा जैसे अभिनेताओं की खोज की जिसे उन्होंने 2003 में अपनी फिल्म अंदाज में कास्ट किया। एक उनकी आखिरी फिल्म सदियां 2010 थी। अनुराग सिंह ज्यादातर फिल्मों में उनके साथ चीफ असिस्टेंट थे। निजी जीवन। अनुभवी फिल्म निर्माता राज और अनीता कंवर के 2 बेटे थे, करण राज कंवर और अभय। फिल्मोग्राफी। निर्देशक सदियां 2010, हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, अब के बरस 2002, फर्ज 2001, ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, दाग द फायर 1999, इतिहास 1997, इतिहास 1997, जुदाई 1997, जीत 1996, जान 1996, कर्तव्य 1995, लाडला 1994, दीवाना 1992, लेखक हमको दीवाना कर गए 2006, अंदाज 2003, कहानी ढाई अक्षर प्रेम के 2000, बादल 2000, कहानी दाग द फायर 1999, इतिहास 1997, कहानी जीत 1996, निर्माता सदियां 2010, रकीब 2007, हमको दीवाना कर गए 2006, अब के बरस 2002, अक्षर प्रेम के 2000, दाग द फायर 1999, इतिहास 1997, सहायक निदेशक घायल 1990, राम अवतार 1988, मिस्टर इंडिया 1987, मृत्यु 3 फरवरी 2012 को सिंगापुर में किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। संदर्भ What made Raj Kanwar a director to reckon with? Rediff 3 फरवरी 2012, 3 फरवरी 2012 को लिया गया। वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस हमने इसमें शेर व शायरी को ऐड किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में खरीद सकते हैं मुझे तो खरीद लो, लेकिन प्यार में वरना सुनो हम जैसे इंसान बिकते नहीं हैं कहीं बाजार में। दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, दुनिया में सभी जब हमें नाकाम कहते हैं, हाँ वो दोस्त होते हैं जो अपनी जान कहते हैं, जो अपनी जान कहते हैं। जो भी हूँ आपकी दोस्ती की बदौलत हूँ, जो भी हूँ आपकी दोस्ती की बदौलत हूँ, वरना दोस्त बिन मैं क्या दौलत हूँ, वरना दोस्त के बिन मैं क्या दौलत हूँ। तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी खामोश दुनिया को जीना सिखा दिया। कर्जदार हूँ मैं उस खुदा का जिसने मुझे तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया, तेरे जैसे दोस्त से मिला दिया। अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना, अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत लंबा है जिंदगी का सफर मेरे दोस्त, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना।
हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है। हर दूरी मिटानी पड़ती है, हर बात बतानी पड़ती है। दोस्त के पास वक्त ही नहीं है आजकल, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है, खुद अपनी याद दिलानी पड़ती है। हमें दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, हम दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बसाकर किसी को भुलाते नहीं। हम दोस्त बनाकर किसी को रुलाते नहीं, दिल में बसाकर किसी को भुलाते नहीं। हम तो दोस्त के लिए जान भी दे सकते हैं, पर लोग सोचते हैं कि हम दोस्ती निभाते नहीं हैं, हम दोस्ती निभाते नहीं हैं। तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो, ऐसा दोस्त मेरे पास हो। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।